देखिए, कार्बनिक रसायन में ये कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह हैं। ट्रिक क्या है इनको याद करने की? क्रियात्मक समूहों को याद करने की ट्रिक, कब से एनहाइड्राइड, इस हाल में एमाइड है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिल, टाटा, ईथर। कब का मतलब? सा का मतलब एनहाइड्राइड का मतलब, इसका मतलब अम्ल हैलाइड, हाल का मतलब एमाइड का मतलब एमाइड, साइनाइड का मतलब आइसोसाइनाइड का मतलब एल्डी का मतलब के का मतलब ए का मतलब पी का मतलब हाई एल्कोहल, ए का मतलब ईथर का मतलब। अब सबको प्रतीक बताने, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH क्या सभी लोग बचपन से जानते हैं? आया ना? अरे बचपन का मतलब जब से कार्बनिक रसायन पढ़ना शुरू किया है कक्षा 10 से। सल्फोनिक अम्ल का मतलब SO3H। एनहाइड्राइड का मतलब चलिए ये बताइए। अम्ल हाइड्राइड ये होता है, मैं लिखे दे रहा हूँ, बाद में समझा दूंगा। CO का ट्वाइस वो एक्चुअली डायग्राम बाद में बना देंगे, बगल में टेबल। एस्टर का मतलब, एस्टर का मतलब COOR जोड़ देते हैं, COO। आर का मतलब क्या होता है? कार्बन की श्रृंखला। अम्ल हैलाइड COX। एक्स का मतलब हैलोजन, फिर निकल बाहर आई, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब हैलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, पहला चैप्टर इस साल है हैलो एल्केन, उस पे जाएंगे। एमाइड का मतलब CONH2। साइनाइड का मतलब CN। आइसोसाइनाइड का मतलब NC। एल्डिहाइड का मतलब CHO। कीटोन का मतलब CO, इधर उधर जुड़ा है। एल्कोहल का मतलब हाई एल्कोहल का मतलब SN। एमीन का मतलब NH2। ईथर का मतलब तो क्या ये बात समझ गए हैं? अरे बोलो हाँ या ना? ये सबको रट के आनी है। मैं किसी को कभी भी खड़ा करा के पूछ सकता हूँ, फिर क्या कर सकता हूँ? उल्टा लटका सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, इसके लिए नाम के अंत में ओइक अम्ल, क्या पढ़े हो? ओइक एसिड। नाम के अंत में ओइक अम्ल। SO3H के लिए नाम के अंत में सल्फोनिक अम्ल ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सल्फोनिक अम्ल। अच्छा, इसके लिए पहली बार देख रहे हो ओइक एनहाइड्राइड। वेरी गुड भैया। इसके लिए ये, इसके लिए, इसके लिए ओइक एनहाइड्राइड। चलिए बेटा अगला बताइएगा। एस्टर के लिए टेबल याद करनी है। एल्किल बोल दे यार, अरे कोई तो बोल। एल्किल एल्केनोएड। मैं सब समझा दूंगा, लेकिन पहले दिन तुम्हें ये टेबल याद करके आनी है। COX का मतलब, अरे बोल यार, ये है सल्फोनिक एसिड। अरे बोल, जल्दी आया नहीं हो। ऑयल हैलाइड। जैसे एक कार्बन होगा तो मेथेनॉइल, दो कार्बन होगा एथेनॉइल। हैलाइड का मतलब क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, क्लोरीन होगा क्लोराइड, ब्रोमीन होगा ब्रोमाइड, आयोडीन होगा आयोडाइड। क्या यही इसका मीनिंग है? अरे हाँ या ना? CONH2 के लिए नाम के अंत में एमाइड। भैया दो कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा? एथेनेमाइड। तीन कार्बन है प्रोपेनामाइड। चार कार्बन है ब्यूटेनामाइड। 6 कार्बन है एक्सेनामाइड। समझ गए हो? नाम के अंत में क्या जोड़ना है? क्या एमाइड ही जोड़ना है। और कार्बन की संख्या के आगे CH का मतलब साइनाइड नहीं जोड़ना। वेरी गुड भैया, बगल से किसी ने बोला नाइट्राइल। CN के लिए क्या जोड़ना है? नाइट्राइल। किस नेमिंग में? IUPAC। साधारण नेमिंग में साइनाइड ही कह देते हैं। NC के लिए वेरी गुड बेटा, आइसोनाइट्राइल। अच्छा, अभी कुछ बाकी है क्या? CHO के लिए एक कार्बन है तो
मेथेनल, 2 कार्बन है तो एथेनल, 5 कार्बन है तो पेंटेनल। CO के लिए नाम के अंत में ओन, एथेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन। क्या समझ गए हैं? OH के लिए और क्या गड़बड़ हो गया क्या? नो सर। अच्छा, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए। SH के लिए हाइड्रोजन। NH2 के लिए एमीन।